ज्वेलरी चोरी हो रही है और वो भी इतना शातिर चोर है। हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उसको समझ में आ जाता है और चोरी करके लेके जाता है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई भूत वूत है। ये भी है कि सारी चीज़ें चोरी नहीं हो रही है। जैसे मेरी फेवरेट चीज़ चोरी हो गई, इनकी शायद कोई फेवरेट चीज़, तो गुस्सा बहुत आ रहा है कि फेवरेट चीज़ ही चोरी हो रही है। तो मुझे तो डर लग रहा है वैसे भूत से बहुत ज़्यादा। हम लोग हस्बैंड डॉक्टर हैं, हम लोग भूत में नहीं विश्वास करते हैं। पर मैं मानती हूँ कि पर भूत चोर होता कौन है। है? अगर आपको पता है तो बताइए ना प्लीज। पोपट भाई पे तो पूरा ही विश्वास है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे शक के दायरे में वो आ रहे हैं लेकिन उन पे पूरा विश्वास है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय मौजूद हूँ तारक मेहता के सेट पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महिला मंडल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा मिलने का बड़ा ही कम सौभाग्य होता है और इस बार सौभाग्य इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कॉलोनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आप लोगों के ज्वेलरी चोरी हो रहे हैं। सबसे पहले बताइए क्या हो गया, क्यों हो रहा है, कैसे, एक एक करके बताइए। ज्वेलरी चोरी हो रही है और वो भी इतना शातिर चोर है। हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उसको समझ में आ जाता है और चोरी करके लेके जाता है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई भूत वूत है। हाँ, मतलब वही शॉकिंग है, घर के अंदर से चोरी हो रही है, किसी के बेडरूम से, तो मेरे किचन से। तो और हमने इतने एक्साइटिंग इनोवेटिव जगह ढूंढ के, जैसे मैंने करेली की टोकरी के अंदर, कि वो तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऐसे मुझे तारक ने बोला एंड आई अग्री। पर वहाँ से भी चोर उठा, उसको पता कैसे चला। और ये भी है कि सारी चीज़ें चोरी नहीं हो रही है। जैसे मेरी फेवरेट चीज़ चोरी हो गई, इनकी शायद कोई फेवरेट चीज़, तो गुस्सा बहुत आ रहा है कि फेवरेट चीज़ ही चोरी हो रही है। तो मैंने तो सारी ज्वेलरी पहन ही ली थी, मेरे घर में जितनी थी सब मैंने पहन ली, कि छुपा के रखना नहीं है, मैं बस पहन लेती हूँ ताकि अगर वो क्या ही चोरी करेगा ना, घर से कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी चोरी हो गई, हमारे घर पर भी चोरी हो गई। बस समझ नहीं आ रहा कि कौन है चोर। मुझे तो लग रहा है भूत ही है भाई। मुझे तो डर लग रहा है वैसे भूत से बहुत ज़्यादा। हम लोग हस्बैंड डॉक्टर हैं, हम लोग भूत में नहीं विश्वास करते हैं। पर मैं मानती हूँ कि पर भूत चोर होता कौन है? अगर आपको पता है तो बताइए ना प्लीज। माधवी भाभी भी आ गई। माधवी भाभी, कुछ चोर भूत चोर। हमारा सवाल यही था, हमने पूछा महिला मंडल के गहने चोरी हो रहे हैं सोसाइटी से, क्यों ऐसा? नहीं पता, मैंने तो मेहनत से कमाए हुए मेरे इयररिंग्स। हमने भी मेहनत से ही। हाँ, नहीं, लेकिन अचार पापड़ तो नहीं बेले हैं आपने, पर पेशेंट की जान बचाई है इन्होंने ना, वो तो अचार पापड़ तो मैंने बेले। मेरे पति की तो पुश्तैनी अंगूठी थी, वो चली गई, पुश्तैनी अंगूठी चली गई। बोलो। और मुझे तो एनिवर्सरी पे वैसे ही कम गिफ्ट्स मिलते हैं। एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे चेन दी थी और पेंडेंट, उसके बाद तो मुझे और कोई गिफ्ट भी नहीं मिली। चोरी हो गई। सॉरी नो प्रॉब्लम। और हमने तो अंगूठी चोर के लिए, चोरी करने के लिए रखी थी और वो धागा बांध के, यहाँ पे उंगली पे दूसरा जाल धागा, में फंसाने के। जाल में फंसाने के, वो धागा काट के लेकर गया। पर सोडी भाई बहुत डेयरिंग है। मैं पहले भी, मतलब मैं तारा को भी बोल रही थी कि क्यों, पहले तो उन्होंने पूरी सोसाइटी का गेट खुला रखा कि चोर को हम इनवाइट करेंगे, चोर सामने से आए। और फिर अभी उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला रखा कि चोर को हम इनवाइट करेंगे। हाँ, फिर भी क्यों चोर ये? चोरी करके लेकर गया, इसीलिए मतलब पकड़ नहीं करके पाए हम लोग। इसीलिए इनविटेशन लिया। जब भी गोकुल धाम में ऐसा कुछ होता है तो पूरी सोसाइटी एक हो जाती है। किसी पर शक हो रहा है? क्योंकि अभी तक पोपट लाल के पास कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से कुछ ऐसे है, उसके बाद ही सारी चीजें ऐसे हो रही, राइट? कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, वही कुछ तो लग रहा है, गड़बड़ है। वो मैनी क्वीन जो लाई है ना घर में, शायद उसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके अंदर ही मुझे लगता है जो भूत है वो चोर की आत्मा वाला भूत है, तो वो इसलिए वो चोरी कर रहा होगा। मत बोलो, ठीक है। कोई बात, मैं हूँ ना बाजू में, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब पोपट भाई पे तो पूरा ही विश्वास है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे शक के दायरे में वो आ रहे हैं लेकिन उन पे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, सारी सबकी ज्वेलरी उनकी दुल्हन के मैनिक्विन में, अभी दुल्हन कैसे चोरी, मैनिक्विन कैसे चोरी करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पहले तो हमको लगा था कि पोपट भाई की दुल्हन है, अब दुल्हन नहीं मैनिक्विन निकली, अब मैनिक्विन भूत निकली, अब भूत और क्या निकलेगा? नो, भूत चोर निकलेगा, भूत ही चोर है। वो तो निकला और उसमें हमारे इयररिंग्स निकलेंगे। सबका खजाना वहीं पर है। कुछ ना कुछ तो पक्का निकलने वाला है। आप प्लीज देखते रहिए कि क्या होने वाला है हमारे साथ। आपको याद बता दूं, भूत के नाम से मुझे भी याद है, एक चुड़ैल भी आई थी सोसाइटी में और सबको बहुत डराई थी, लेकिन उसका भी खुलासा हुआ था। जब भी ऐसे सब्जेक्ट आते हैं इस शो में, कुछ ना कुछ मैसेज लेके आता, राइट?
कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हैं और इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ मैसेज मिलता है। तो अभी ये जो करंट ट्रैक आया है, पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, या क्या कुछ मैसेज मिलेगा इस कहानी के थ्रू? आपसे स्टार्ट करो। मैसेज तो कुछ नहीं, मुझे लगता है फ़न है, आप इन्जॉय कीजिए इस स्टोरी को, जो भी है जो भी निकलेगा वो कुछ ना कुछ पक्का सरप्राइज़ होगा, बहुत बढ़िया निकलेगा जो भी है, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। और ये आप मैसेज यही सालों साल हम लोग देते आ रहे हैं कि हमारी यूनिटी है, हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, हम लोग ऐसे सिचुएशंस में या टेंशन में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे पर बहुत पूरा भरोसा है। तो सीख तो यही है जो हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, और हम लोग हमेशा आपको हंसाते रहते हैं, मज़े देते हैं। बराबर। ज्वेलरी तो एक बहाना है सबको इकट्ठा लाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि बाहर का कोई भी एलिमेंट, वो भूत हो, चोर हो या कुछ भी हो, वो हम लोगों की एकता को और विश्वास को तोड़ नहीं सकता। तो गोकुलधाम हैज़ ऑलवेज बीन टुगेदर एंड एंड रिजल्ट हैज़ ऑलवेज बीन मैड फन, सो बी प्रिपेयर्ड। बस फन ही होगा, एंड सब साथ में मिलकर चोर से लड़ेंगे, भूत से लड़ेंगे, जो भी होगा, भूत होगा या चोर होगा, तो और उसे पकड़ेंगे ज़रूर। और आप भी हमारे साथ रहना। आप तो पहली बार आई हैं इस मनाएंगे। यस, मैं तो वही सोच रही हूँ कि जैसे ही भूत पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी, जो भी होगा, तो उसके साथ मैं रील ज़रूर बनाऊंगी और फिर वो वायरल हो जाएगी रील। एक तो हम में इतनी यूनिटी और एकता है कि हम ये कहते हैं कि हम भूत से भी लड़ लेंगे, हम कोई भी पावर हो उससे हम लड़ लेंगे। तो एक तो एक्साइटमेंट वो है, और डेफिनेटली ये एंटरटेनमेंट है, काल्पनिक है, तो ये भी एक चीज़ का शायद मैसेज होगा कि इन सब चीज़ों को फन एंटरटेनमेंट तक ठीक है, पर ज़्यादा दिमाग में मत सोचिए। और मैसेज ये भी हो सकता है दैट बिफोर ब्लेमिंग समबडी दैट तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, हमको सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि क्या पता चोर भूत निकला। देखो अभी क्या पता भूत निकला कि कौन है, वो सब तो हम देखना बिल्कुल पसंद करेंगे। आप दोनों जानना चाहेंगे, अभी इंडिया प्राइड्स होकर आए हैं, सबसे बढ़िया कैसा रहा वो मोमेंट? हमने देखा वो वीडियो सारे, आप लोग बताइए कितना मजा आया, और वो जब लाइव जो फैंस होते हैं और जब आपको देख के रिएक्ट करते हैं, वो मोमेंट आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट था? डेफिनेटली प्राउड मोमेंट था। इट वाज वेरी टची साइमल्टेनियसली, बिकॉज भारत में तो हम लोग घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं इवेंट्स के लिए, और तब पता तो चलता ही है कि कितना क्रेज़ है, कितना लोगों का प्यार मिलता है। इस बार थोड़ा अलग, लेकिन वो बहुत अलग स्टैंडर्ड पे, अलग लेवल पे था। यूएस से जाके हम लोगों ने वो अनुभव किया कि लोगों का कितना प्यार है। घंटों लोग वहाँ रास्ते पर, वो जो हम लोगों का रथ चल रहा था, वहाँ साइड में लोग कितने घंटों से वहाँ हमारा वेट कर रहे थे, हमारे रथ का आने का, और हम लोग जब जा रहे थे तो लोग वेव कर रहे थे, प्यार दे रहे थे। उससे पता चलता है कि कितना लोग चाहते हैं, और उनका सिर्फ ये कहना था कि ये शो मत बंद करना। सो और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को, जो जिसके लिए हमेशा वो तरसता है, उस नाम के लिए, उस प्यार के लिए लोगों के। तो मुझे लगता है वो हम लोग उस दिन पा लिया हम लोगों ने सब कुछ। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, जो जितने ऑडियंस है, जितना हमें प्यार करते हैं उनके लिए भी, और जो हमारी पूरी टीम है जो इतने सालों से लगातार काम करते आ रही है, स्पॉट बॉय से लेकर असित जी तक, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर ही पुट सो मच एफर्ट्स इनटू इट कि इतना पैशनेट प्रोड्यूसर मैंने कभी नहीं देखा। जो वो डालते हैं वो वहाँ पे उसका सोना हो जाता है। तो वो चीज़ है वो जो सबकी मेहनत रंग लाई है, और वो 18 साल का जो मेहनत है वो इस बार हमने वो अनुभव किया, वो कुछ ज़्यादा लेवल तक किया, पहले तो करते ही थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू। कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं फ़िज़िकली तो वहाँ मौजूद नहीं थी, बट अपडेट्स मिल रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ़ैन पेज पे, और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बार यूएस गई हूँ, तो मुझे वहाँ का पल्स पता है, मुझे पता है वो लोग कितना प्यार करते हैं हमारे शो को। और इनके वो पूरे वॉक में या पूरे जितने भी सेलिब्रेशंस हुए, फिर वो लाइटिंग अप ऑफ द बिल्डिंग रहे या द वॉक ऑन the road, it just makes me nostalgic, and thank you for all the love, appreciation, even though I was not there in the Pride Walk or whatever. Not Pride Walk, it was India Day Parade. Sorry, India Day Parade. I'm really thankful that my group
was there to represent the entire cast. Thank you, sir. Thank you, everyone who was there, who waited for such a long time. I could see children waving out. I could see India flags being shown, and It was proud moment for us also. it was a proud moment for everyone in India, not just our cast. Thank you so much. आप तीनों क्या कहना चाहोगे? लिटरली मतलब वो मोमेंट बहुत खास होता है, और जब ये लोग वीडियो डाल रहे थे एक एक पल पर मतलब फैंस का रिएक्शन देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था. मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा था एंड आई फेल्ट लाइक सो ब्लेस्ड कि मैं इस शो का पार्ट हूँ. एंड भले ही हम वहाँ नहीं थे, बट हम जब यहाँ पे रील सब देख रहे थे तो हमें लग रहा था हम भी वहाँ मौजूद हैं. एंड सच में यस डेफिनेटली. और बहुत अच्छा, मतलब यहाँ बैठे बैठे आंखें नम हो रही थी मेरी कि इतना प्यार मिल रहा है लोगों से हमें. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मुझे तो लगा कि इमिजिएटली मुझे यूएस का ट्रिप प्लान करना चाहिए, बिकॉज वही इतना एक्साइटमेंट लोगों के दिल में, और इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, मतलब वहाँ तक हमारा शो पहुँच गया है. तो डेफिनेटली बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द मेकर आसिफ जी फॉर मतलब इवन मेकिंग रीच दैट प्लेटफॉर्म. तो अभी भी उन्होंने ये चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे गए, तो मुझे लगता है एक अच्छा सा इंटरेक्शन भी हो गया. एंड बहुत से लोग वहाँ पे पूछ रहे थे हमें कि आप लोग हो, कौन है वहाँ पे, ये वो. तो हर जगह ये न्यूज़ और जो हाइप मिला है शो को, आई थिंक वो ही दिखाता है कि कितना लोगों के दिलों में वहाँ पे भी रह के, बस आई थिंक ये एक मीडियम है इंडिया से उन्हें जोड़ने का, जो वहाँ पे लोग मिस करते हैं अपने देश को. तो मुझे वो फीलिंग आई देख के. सो ऑफकोर्स वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. I think it is such a big privilege to be a part of India Day Parade, and Tarak Mehta has achieved such a huge milestone. I mean, we've been going on since 18 years, and we've been entertaining people and giving a message at the end of every story. So, I as Dharti rightly said, that I feel so privileged to be a part of this show, and hopefully maybe next year I can also go there and meet the audiences of New York and wave out to them and give my love to them as well. तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपके मोहल्ले में जो ये प्रॉब्लम आई है जल्दी सॉल्व हो जाए, और आप लोग मिलके ही सॉल्व करें, और हमें भी देखने में मजा आए. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.